Dear class 10th students, you're most welcome on my YouTube channel EduPoint. In this video, we will discuss about the first chapter, electricity. Student, we know very well in the modern time we cannot imagine our life without electricity. Okay, हम अपने जीवन में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र छोड़े होंगे जहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज न करते हों। हम ये भी जानते हैं कि इन्हीं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही हमें ऊष्मा, प्रकाश एवं शक्ति प्राप्त होती है तथा इसका उपयोग हम घरों में for lighting the bulb, operating the fan, and operating the washing machine, ग्राइंडर, रेडियो, टेलीविज़न एटसेट्रा आदि का संचालन भी करते हैं। ओके, तथा इसका उपयोग हम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में ट्रेनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी करते हैं। चलिए आइए इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली में होती क्या है। जैसा कि हम जानते हैं फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को पढ़ने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस बनाए गए हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी एक प्रकार का ब्रांच ही है। इन दिस इलेक्ट्रिसिटी वी डिस्क्राइब द मोशन ऑफ चार्ज एंड व्हाट इफेक्ट shows दिस मूविंग चार्ज इन एनी मटेरियल। अर्थात जिस ब्रांच में हम चार्ज के मोशन की बात करते हैं वह ब्रांच इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। ओके, सो इट इज द ब्रांच in which we deals with the study of motion of electric charge. Okay, so this is the branch, means electricity is the branch in which we deals with the study of the motion of the charge. Okay, so electricity is only the branch. The question is arise here, what is electric charge? So let us try to explain the electric charge. Electric charge, what is electric charge and how this electric charge produces. Okay, so electric charge is the property, it is the property of any matter, property of any matter by virtue of which another charge, by virtue of which it experiences the electrical force in electric or magnetic field. Okay, means electric charge is the property, basically it is the property of any matter जिसके द्वारा कोई भी बॉडी किसी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिकल फोर्स को एक्सपीरियंस करती है। ओके, चलिए आइए अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से प्रोड्यूस होता है। सो फॉर दैट वी विल राइट हियर द हेडिंग प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक
चार्ज। दो बॉडियों को ऐसे कंसिडर करें कि एक बॉडी जो है दूसरे बॉडी पर फ्रिक्शन क्रिएट करती है, तो ड्यूरिंग फ्रिक्शन एक बॉडी का जो एटम है इस पर जो इलेक्ट्रॉन होता है, यह इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी जो जिस पर इसके द्वारा फ्रिक्शन क्रिएट किया गया है, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे एटम पर चला जाता है। जिस एटम पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होती है, उस पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो किसी भी बॉडी पर चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए हम फर्स्ट प्रोसेस कंसिडर कर सकते हैं फ्रिक्शन। ओके, तो इस फ्रिक्शन के द्वारा हम चार्ज को डेवलप कर सकते हैं। एक दूसरे प्रोसेस में हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि यदि कोई चार्ज बॉडी, ऑलरेडी चार्ज बॉडी है, इसको अगर हम किसी दूसरे अनचार्ज बॉडी के करीब में लाते हैं, तो इस अनचार्ज बॉडी के पॉजिटिव चार्ज के साइड में एक नेगेटिव, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं, और इसके दूसरे सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, तथा इस पॉजिटिव को अगर हम अर्थ से जोड़ देते हैं तो इसके पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाकर के उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है। एंड इन दिस केस इफ यू रिमूव दिस अर्थिंग, then this negative charge will spread over the body, and that's why this body electrified with the negative charge. And in this phenomena the process is called the induction. Phenomena is called induction. And another phenomena to produce the charge on the body is called conduction. कंडक्शन प्रोसेस में हम किसी भी चार्ज बॉडी को अगर किसी अनचार्ज बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में रखते हैं तो ये चार्ज इस बॉडी पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और फाइनली ये बॉडी क्या हो जाती है, इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है विद द सेम चार्ज। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज का प्रोडक्शन हो जाता है। तो अगर कंडक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस कंडक्शन प्रोसेस में बॉडी, जिस इलेक्ट्रीफाइड बॉडी को हम संपर्क में लाते हैं, यह अनचार्ज बॉडी उसी इलेक्ट्रीफाइड बॉडी के चार्ज को एक्सेप्ट कर लेती है। बट इंडक्शन में क्या होता है कि जब भी हम कोई चार्ज बॉडी इसके करीब में रखते हैं, नॉट इन द एक्चुअल कॉन्टेक्ट, इन दैट केस द बॉडी विल एक्वायर द चार्ज opposite to the charged body. Okay, so these three process, friction, induction and conduction, this three process we can use to produce the electric charge. Now we will try to explain the electric charge on the basis of atomic model. Okay, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एटम किसी भी बॉडी का अगर होता है तो यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम अगर हम कंसिडर करें तो ये स्पेशली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके, अर्थात इस पर कोई भी अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि इस एटम पर टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज तभी जीरो होता है जब इस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्विवेलेंट होता है, और प्रोटॉन का जो पोजीशन होता है वह इसके
न्यूक्लियस पर होता है, इस एटम के न्यूक्लियस पर प्रोटॉन होता है तथा जो इलेक्ट्रॉन है वह इसके चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। अगर हम किसी ऐसे सिस्टम के थ्रू अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर कर दें, अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से निकाल करके किसी सिस्टम के थ्रू अगर बाहर कर दें, तो उस कंडीशन पर इस एटम पर केवल और केवल एक पॉजिटिव चार्ज रह जाता है, अर्थात वह बॉडी पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है तथा जो इलेक्ट्रॉन हम यहाँ से बाहर करते हैं अगर किसी दूसरे बॉडी पर ले जाते हैं तो वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जा करके उस बॉडी को निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रीफाइड कर देता है। अर्थात कोई भी एटम तभी इलेक्ट्रीफाइड होता है या कोई भी बॉडी तभी इलेक्ट्रीफाइड होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलता है, ठीक है। यानी यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ये बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज को छोड़ करके जाता है एंड जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन पहुँचता है उस बॉडी को ये नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रीफाइड करता है। The friction between the two body, if we consider a body transfer n number of electron to the another body, in that case we can consider one electron carry the charge E, अर्थात किसी बॉडी से अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर किसी बॉडी, इफ यू कंसिडर बॉडी A एंड बॉडी B, n number of electron transfer from body A to body B, and in that case if we consider one electron carry the charge E, let one electron carry the charge E, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन जो है एक चार्ज E को कैरी करता है। अतः हम ये देख सकते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक चार्ज E को कैरी करता है तो यहाँ पर n number of the charge transfer to the body B. That means we can say that body A transfer the charge on body B is Ne, जिससे कि हम कह सकते हैं कि बॉडी पर Ne टोटल नंबर ऑफ चार्ज की कमी हो गई और जो बॉडी B पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है ये बॉडी चार्ज को Ne चार्ज को गेन कर लेता है, ओके, एंड बॉडी A जो है चार्ज को लॉस कर लेता है, ओके। तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि बॉडी A के द्वारा जो चार्ज लॉस हुआ है तो इस बॉडी पर जो टोटल चार्ज हमें मिलता है वह Ne, अर्थात इस बॉडी A पर Ne चार्ज की कमी हो गई और जो बॉडी B है इसने Ne चार्ज को गेन किया है तथा इस पर जो चार्ज क्रिएट होता है वह माइनस Ne चार्ज क्रिएट हो जाता है, ओके। अगर इस कंडीशन को हम देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन द बॉडी A is equal to plus Ne and total charge on the body B is equal to minus Ne. In common term we can write the total charge on the body A or B. In the common term we can write Ne, where N is the number of charge and E is the basic unit of चार्ज, ओके। तो चलिए आइए यहाँ पर ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को हम डिफाइन कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है वह द चार्ज carried by one electron or one proton is called basic unit of charge. ओके तथा इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की जो वैल्यू होती है वह होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. ओके, this is the value of basic unit of charge, and during solving the problem we can use this constant is equal to 1.6 in 10⁻⁻19 coulomb. Okay, so this is all about the charge. For next video please like, subscribe and share.